बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो कोई रिज़ल्ट नहीं है जी, खैर अल्लाह पाक करम करेगा। अब्बासी साहब की शजरकारी मुहिम जो है वो ज़ोरों पे चल रही है। आज सुबह यहाँ पर एक और पौधा लगाया मैंने, ऊपर ये मैंने रख दिया है ये, और यहाँ से आपको दिखाऊँ, वो देखें जी माशाल्लाह, ये है जी जामन का पौधा। ये वापस रख देते हैं ताकि बकरियां जो है ना वो तंग ना करें। ये 3-4 दिन से मेरी नज़र में था, लेकिन रोज़ सोचता था कि आज इसको लगाऊंगा, आज लगाऊंगा। आज सुबह मैंने लगा ही दिया। गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी, क्योंकि बेगम साहबा ने कहा है कि अभी जो है ना मुझे लेके चलो शहर। बेगम साहबा भी अपनी दुकानदारी में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? कल से बेगम साहबा कह रही हैं कि मुझे शहर लेके चलो, क्योंकि दुकान जो है ना वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अभी तो हम काफ़ी डिले हो चुके हैं। हमारा जो प्लान था कि हम लोग जो है ना उम्रा करके वापसी आएंगे, तो उसके बाद जो है ना दुकान में जो सामान कम है वो डालेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। अभी हम लोग जैसे डिले हुए हैं, तो बेगम ने कहा कि अभी जो है ना मौका गनीमत भी है, 3-3, 4-4 शादियाँ भी हैं और दुकान बिल्कुल खाली है, 0/0। तो मैंने ना सबसे कहा कि जब तक हम यहाँ दुकान में कुछ सौदा ही डलवा लेते, फिर देखेंगे वापसी में। सौदा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का लेना, तो बच्चों का लूंगी। हाँ, पापड़ वगैरह, ये नीमको वगैरह, हाँ, तो ये चीज़ें। चलेंगे। और वो छोले का इरादा है, छोले भी लेंगे। ये अब गाड़ी में नहीं बैठ रही। चलो बैठो। क्यों? मैं आपको दिखाऊं जी, ये क्यों नहीं बैठ रही। खड़ ये देखेंगे, ये सामने ये मगरमच्छ का बच्चा बैठा हुआ है, वो इंजन में घुस गई, वो देखो वो बैठी हुई है। अब वो टायर में है, गाड़ी में थोड़ी बैठी हुई है कि तुम उससे डर रही हो। सीट पे भी हो? नहीं, सीट वीट पे नहीं है। भाग गई, चलो भाग जाएगी। चलो आ जाओ। कभी ऐसा ना हो कि नीचे से ऐसे गाड़ी में चली जाए। तसल्ली करेगी, उसके बाद जाएगी। अच्छा, दुकान का जितना भी सामान सौदा है ना, सारे का सारा लिख लो। वो मुझे याद है। आटा नहीं है घर का। हाँ, मेहमान भी आ गए। और हाँ, मेहमान भी जिस सुबह कराची से पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से उनके लिए भी कुछ लेके आना है। चलो बैठो। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह से जी रवाना हो चुके हैं शहर के लिए। इस गाड़ी से सिर्फ मुझे एक शिकायत है। आप सबके सामने मेरे पास वैगनार गाड़ी थी ना, वो चाहे मैं 1 महीना भी उसको मतलब कि ऐसे रुकी रहती थी, हमें कहीं आना जाना नहीं होता था, तो वो समझ लें कि 1 महीने के बाद भी हाफ सेल्फ स्टार्ट थी। शादी वाले जा रहे हैं जी, मेरा कज़न है, उसकी वाइफ है और उसका बेटा है। शादी की शॉपिंग है, ज़ोरों पे चल रही है। तो जी बात हो रही थी गाड़ी की ना, कि उसको 1 महीना भी हम सेल्फ स्टार्ट मतलब कि नहीं स्टार्ट करते थे ना, चाहे 1 महीने के बाद हमें कभी भी जाना होता था ना, तो उसको हाफ सेल्फ स्टार्ट करके चले जाते थे। आज इसने मुझे, हालांकि 1 हफ्ता हुआ होगा इसको खड़ी किए, है ना, 1 हफ्ते के बाद आज सुबह मैंने इसको सेल्फ लगाई है, तो गाड़ी तो बिल्कुल डेड हुई पड़ी थी। बैटरी निकाली है, बैटरी चार्ज की है, फिर लगाई है, फिर भी नहीं हुई। फिर दूसरी गाड़ी की बैटरी निकाली है, वो लगाई है, फिर भी नहीं हुई। फिर दोनों बैटरियों को जोड़ के फिर करंट दिया, फिर जाके कहीं इसने कहा है कि अभी मैं चलूंगी, अभी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि इसको इतना हैवी करंट चाहिए होता है क्या? फुल। असल में ना उसका, मुझे लगता है कि उसका इंजन छोटा था ना, इसका इंजन और इसकी जो सेल्फ वाली मोटर होगी ना, ये बड़ी होगी। इस वजह से जो है ना ये ज्यादा पावर लेती है। बिल्कुल। खैर जी, अब चीज हमारे पास है तो बस बुराई नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक थी, शुक्र है, ये भी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। लॉन्ग रूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेस्ट है जी, बेस्ट। मैं कहता हूँ जी कि बेगम साहबा को बीमार करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का था, क्योंकि एसी इसका काफी हैवी है और और देखे मेरा उसी टाइम से मेरा गला बंद है। नहीं, ये तो तुमने सेरे वेरे गाए हैं ना, अभी रात को भी सेरे वेरे गाने हैं ना। अच्छा जी, कल मैं नहीं जा सका इसके साथ ना मेहंदी पे, हालांकि मर्द जाते नहीं है। मुझे पता चला है कि बेगम साहबा ने वहाँ पर जो है ना वो ढोल पे झूमर वगैरह भी खेले। क्या सब थी ना लेडीज, हम सब लेडीज से और दूसरी बात ये कि दुल्हन की जो सारी बरी होती है ना, जो मतलब कि यहाँ से लड़के वाले लेके जाते हैं, मायों का सूट कि क्या क्या चीजें मतलब लड़के वाले लेके आएंगे, वो भी सारी उनकी अनबॉक्सिंग और उनकी जो है ना नुमाइश वो मैंने की। वो बेगम साहब ने की है। मुझे इधर वो दिखाना पड़ता ना कि ये दूल्हे की तरफ से ये आया है, दूल्हे की चाची आ जाए जी,
हाँ दूल्हे जी। की बड़ी चाची आ जाए जी तो फिर ये चली गई, इसको बुला लिया जी कि ये भी दूल्हे की चाची है ना। हाँ तो दूल्हे की चाची हुई ना, हम नजदीक के रिश्तेदार है ना इसलिए। हाँ चलें जी। ये दूल्हे की तरफ से गरी हो गई, ये बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता मैं हो होता गया। तो हाईलाइट करता तो मैं, बस मैं गया नहीं हूँ ना। आए भी काफी लेट थे जी यार ये शाम को। तो खैर जी अभी बेगम साहबा की जो मेन वो है ना कोशिश, वो मैं आपको बताता हूँ कि 4 शादियाँ और पापड़ और ये चीजें और छोले और समोसे भटूरे साथ में बनाने का कह रही है कि समोसे बना इनके के। कजन ने कहा कि भाभी तुम्हें बनाने आते हैं, तुम बना के मुझे दो, मैं बेचूं। क्या बात है। लेकिन अहमद अपने वो ये कारीगरी पापड़ से ना, वाला- अपने कारीगरी से बंदे को फायदा उठाना चाहिए। रोजी है ना, रोजी से कोई मेना नहीं है, कोई वो तकलीफ वो नहीं तो नहीं है। वो तो बंदा अपनी रोजी करे, ये दिन होते हैं रोजी के और कुछ नहीं। ले सुनने जी बाद में तो कोई नजरेगा देहात में, सब उड़ जाएंगे कराची। चलो कोई नहीं, लेकिन छोले वोले छोड़ो तुम, बस ये पापड़ टाफियाँ वगैरह ले तो लो। बस फिर यही ले आते हैं ना। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ मेरी तो अभी नजर पड़ रही है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद क्या ये बिल्कुल जी की कमाद का सीजन शुरू हो गया। नहीं मिल नहीं अभी खुली, तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं? ये कंडे- जा रहा होगा कंडे पे। उस पे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये जा रहा होगा जी गुड़ वालों के पास। हाँ कंडे पे गुड़ यानी वाला। गुड़ वाले, वो जहाँ से हम गुड़ लेके आए थे गरी बादाम वाला, हाँ क्या पता, ये उनके पास जा रहा है क्योंकि उनका सीजन ना कमाद से 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। क्योंकि कमा अगर सीजन तो अगले महीने। वैसे कमाद की जो रूटीन है ना, जो तकरीबन 11वें महीने की 15 तारीख से कमाद की जो काश्त है ना, कटना जिसको कहते हैं, मिल 11 तारीख को खुल जाती है। 11 को वो खुलती है, 11 11 नहीं, 11वां महीने की 11 को खुलती है। और 15 को जो है ना फिर वो कटाई शुरू हो जाती है। कटाई शुरू हो जाती है। चले जी अल्लाह पाक सब किसानों की मेहनत को रंग लाए और साथ हमें हमारी मेहनत को भी रंग और अल्लाह पाक खाना नसीब करे। आमीन। देखें जी जुल्म के पहाड़ टूटे जा रहे हैं हमारे ऊपर। ये आप चेक करें जी, अभी यकम से टूल प्लाजा 50 रुपए हो गया। और अभी 1 महीने पहले बढ़ाया। 1 महीने पहले 40 रुपए किया, अब 50 रुपए ये दूसरे कार महीने का है। अल्लाह मेरी 1000 दफा तौबा है। अभी पता नहीं कितने देने पड़ेंगे। हालांकि फाइलर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने। और ये आप चेक करें कि ये एम टैग भी हमारे लगे हुए हैं, ये भी मोटरवेज को जो है ना पैसे देते हैं। अब मैं तो हैरान हो गया हूँ। उसने कहा 50 रुपए, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई बासी साहब अभी मुल्तान का टोल प्लाजा बढ़ गया है। नहीं, मैं वो एम टैग अभी चेक करता हूँ कि उसका जो है ना कितना बढ़ाया उन्होंने। बढ़ाया तो उधर भी होगा। हाँ उधर भी ये बढ़ाया देखें होगा। जी जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पहले मुल्तान का लगता था यहाँ से क्या नाम तरंडे से 220 रुपए, फिर उसके बाद 300 या अभी 350 हो गया होगा। मैं तो हैरान और परेशान हो गया हूँ कि पता नहीं पेट इनके फिर भी कल नहीं काटा है भर रहे ना, जी। कल काटा, कल आईलेक्स का 80 रुपए काटा है जब हम आए हुए थे मेहंदी छुड़वाने। समझे जी कैसे, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब 100 रुपए हमारा खा मखाएगा आने जाने का। हाँ जी 50 जाने के 50, 2 महीने के अंदर सिर्फ बढ़ाए इन्होंने। कितना 20 रुपए बढ़ा 20 दिए। रुपए बढ़ाए हैं 2 महीने। अब एक गाड़ी का अगर 20 रुपए लगाए हैं तो ये जो बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, इनका 40 ट्रेलर का होता है 250 रुपए, ठीक है, 300 कर दिया होगा। उसका 300 कर दिया होगा, इसका भी तकरीबन 200 रुपए होता है, तो इसका 250 कर दिया होगा। हाँ जी और ये बेचारे कराची से इस्लामाबाद तक अगर जाते हैं, मतलब कि तो इनका 4-5 रोड पे, हज़ार टूल तो प्लाजा इनका जाता तो है। काफी ज्यादा लग जाएगा। हाँ जी ये तो हम छोटी गाड़ियों वाले रो रहे हैं इन बेचारों तो के इसलिए साथ। बेचारे क्या करते हैं, हाईवे रोड से जाते हैं, मोटरवे से नहीं जाते हैं। मोटरवे के ये बेचारे टूल प्लाजे भर भी नहीं सकते। भर भी नहीं सकते। हम तो चलो जी 200-300 भर लेते हैं, लेकिन ये बेचारे तो अल्लाह ये कैसा अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। पाक बस अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे आने वाली नस्लों पर रहम फरमा हमारे मुल्क पे, मेरे अल्लाह रहम फरमा। पाक परवरदिगार आप सब यही दुआ किया करें, आमीन आमीन। अच्छा जी हम दोनों वापस जा रहे हैं और बेगम साहबा गाने कैसे सुनती है ये जरा आप सुने। सुन वे बलोरी आँख वाले आशा दिल तेरे नाला रे। मुझे ये कहती है तुम्हारी आंखें ब्राउन है ना, इस वजह से ये मुझे बलोरी आँख वाली कहती है और गाना भी बार बार यही सुनती है। मैं कौन हूँ? बिलोरी अक्खा मारो। मेरी आंखें थोड़ी सी ब्राउन है ना जी, इस वजह से ये कहती है कि तुम बलोरी आँख वाले। बिलोरी अक्खा वालों में वफा नहीं होती। हाय अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि मेरा एक कजन था, वो छोटा सा था ना, तो उसकी भी ना ये ऐसी आंखें थे, उसे हम कहते थे पित्तल की आंखों वाला। ले जी अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी चेंज करने का एक फ़ायदा ये तो हुआ है कि सामान जो है ना पूरे का पूरा पापड़ हो गए, जो कुछ भी है ना
डिग्गी फुल भरी हुई है। और कुछ यहाँ रखा है? यहाँ सब्जी वगैरह रखी हुई है, बाकी सारा भरा हुआ है। बच्चों का भी टाइम हो गया है और मैंने खैर स्कूल कॉल कर दी है कि मैं जो है ना 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ जी, बच्चों को आप फाइनल बाहर ना निकलने दें क्योंकि जी हालात जो है ना वो आप सबके सामने हैं। तो खैर जी अभी ये लो पहुँच गए हैं 50 दूँ? बिस्मिल्लाह करके। 50 का ठीका? हाँ 50 रुपए, 50 आने के और 50 हो 50 गए का ठीका ना? जाने के 100 रुपए। ये ले। ये बाइक वाले ठीक है, हाँ जी, सुकून से आओ। कभी कभी देख लेना, एक दौर में इनका भी टिकट लगेगा। लगेगा, गधा गाड़ी को भी लगाएंगे ये लोग, लगाएंगे, टेंशन नहीं लो। क्यों नहीं लगाएंगे, खाली गधे को भी टिकट लगा देंगे ये। चले जी, अल्लाह पाक हिदायत से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये पहाड़ कब खत्म होगा जो आज तोड़ा हुआ है तुम लोगों ने? 2 महीने में 20 रुपए बढ़ा दिए। कब कब जान छूटेगी? और बढ़ेगा? ओ भाई कहीं जीने दो, सुन ले जी, और बढ़ेगा। ये जी माशाल्लाह देखिए, अब गिनती करते जाइएगा कितना सामान माशाल्लाह से डिग्गी में आया है। ये फट गई थैली, फट गई। मैंने पहले ही कहा था, तुमने खुद कहा था कि फट जाए तो कोई मसला नहीं है, फटने दो। आ तो गई ना। हाँ, एक आजकल निम्को डाल लिया इन्हें। हाँ ख्याल करे जो सारा कुछ डाल है। हाँ। 2, ये नीचे रख दो इधर ही। 3, पापड़ तो 9 है, 9 बंडल है। नहीं अब तो सही है ना, तसल्ली है ना तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी की। वरना वैगनर पूरी भर के आया करती थी अंदर तक। अगर वही होती तो फिर बच्चों को हम नहीं ले पाते, हाँ, नहीं ले पाते है ना। और इधर भी आगे भी सामान पड़ा हुआ है, आटा वगैरह वो सब कुछ, हाँ। है ना। दूध भी आ गया, दूध का कार्टन भी आ गया। अहमद साहब ने ना 1 कार्टन में उठा लाया दूध का, दूसरी दफा वापस। नहीं दूसरी दफा मैं जी कार्टन उठा रहा था दूध का, क्योंकि राबिया मुझे कह के आ गई कि एक दूध का कार्टन भी है। मुझे नहीं पता कि ये लेके भी आई है। मैं उसी दुकान से दूसरा कार्टन उठा के ना आ रहा था ना, वो बंदे ने पीछे से आवाज़ दी, भाई इधर आओ इधर आओ इधर। मैंने कहा कि जी भाई क्या हुआ, खैरियत है? कह रहा है ये दूध का कार्टन। मैंने कहा वो कह के तो गई है कि एक हमने लिया। भाई वो ले गई है, उसने कहा वो ले गई है। मैंने कहा ना देखता तो बेगम के मजे हो जाते, 2-2 दूध के कार्टन आ जाते। नहीं, मैं ले आई थी उठा के अपना कार्टन। इधर से सामान निकाल लिया? नहीं, इधर से निकालो। जवाद इधर आओ बेटा, चलो शाबाश, ये सामान निकालो, चलो शाबाश। वो सब्जी निकालो, चलो शाबाश। चलो जी सामान रखते हैं, थोड़ा सा वेट करना। उठा लोगे हैं? अरे वेरी गुड भाई माशाल्लाह। आधा है तो सब्जी चाह के ना मैं शैम्पू का नहीं मिले इनको खड़ा हूँ गाड़ी को वाला चाह गया ना। ये आ गई जी माशाल्लाह सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारा स्पेशल गेस्ट पिछली दफा आया था। दादू 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 बुतर के बुतर आओ आओ करो आओ आओ क्या करें। ये चीज माशाल्लाह जब आया था ना तो घुटनों चल रहा था, अब माशाल्लाह जो है ना कदम चल रहा है। मान 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 कुत्ता बैठे बाबा, कुत्ता बैठे मूसा जानी, कुत्ता बैठे आजा। ए बैठे माशाल्लाह से जी आज से समझ लें कि मेहमानों का हजूम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से लगना शुरू हो गया। क्योंकि आज जो है ना सुबह एक बारात स्टार्ट हो रही है। बारात सुबह पहली बारात है, फिर उसके एक दिन के बाद दूसरी बारात है, फिर उसके एक दिन के बाद तीसरी बारात है, फिर उसके 2 दिन के बाद चौथी बारात है। अल्लाह पाक ये सारी खुशियाँ सबको आखिर तक देखना नसीब करे जी, आमीन सुमा आमीन। और जिस जिसकी भी शादी हो रही है अल्लाह पाक उनकी शादी की, उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को कामयाब और पुरसकून बनाए, आमीन सुमा आमीन। शहर से वापस आए, सामान सारा दुकान का निकाल के दुकान में सेट किया। आपको पता है कि फिर एक किसान बंदे की जो रूटीन वाइज ज़िंदगी होती है, फिर भाग के जा रहा हूँ। जब भी थोड़ी देर रेस्ट की है, पानी लगवाया हुआ था चावलों की फसल को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से चावलों की फसल बिल्कुल ही बर्दाश्त के करीब आ चुकी है। अब जो है ना जी, आप में से जो भी चावल जो है ना लेना चाहे तो वो अब हमें जो है ना अपने अपने ऑर्डर्स जो है ना वो इंस्टाग्राम पे देना और कंफर्म कराना शुरू कर दें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब पूरा खेत जो है ना पूरा चावलों से भर चुका है हर तरफ, और इसको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का टाइम है। ये देखें इतना बड़ा चावल होगा जी, ये देखें आप माशाल्लाह से। ये मैं आपको ना एक चावल तोड़ के दिखाता हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर है तो कुछ नहीं, सिर्फ दूध है,
लेकिन आपको कच्चा चावल दिखा रहा हूँ कितना बड़ा है ये देखें। ये अभी और बड़ा होगा थोड़ा और ना, तकरीबन से तकरीबन ये पूरा खेत हमारा 10 दिन में 10 से 15 दिन में जो है ना ये कटाई पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो ज़िंदगी होती है ना वो 90 दिन की होती है। और सुबह मैंने चेक किया है तो इसको जो है ना जी तकरीबन 75 दिन हो चुके हैं, 75 से 76 दिन है, आज 76वां दिन है। तो पीछे रह गया जी तकरीबन 14 दिन। 14 दिन तक ये पूरी बर्दाश्त पे आ जाएगी। और आप में से जो भी जो है ना लेना चाहें, लेकिन इसका हम एक प्रोसेस से और गुजरेगा। ये सूखेगा, इसकी छटाई होगी, उसके बाद जो है ना हम इसको भट्टी पे भेजेंगे। भट्टी के पे भेज के जैसे स्टीम चावल होता है ना, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर इसको हम डिलीवर करेंगे। तो ऑर्डर्स हमारे पास अगर पहले से होंगे तो हमें कंफर्म होगा कि किस किस को जो है ना कितना कितना भेजना है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना हम रूटीन वाइज इसको फिर पार्सल करा के इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखा करें हमेशा। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकतें अता फरमाए जी, आमीन। मेहमानों से माजरत की, हाँ जी, भाभी भी साथ बैठी हुई हैं जी इधर ही चूल्हे पे। हाँ जी। तो असा फैसले के लिए ऑर्डर भेजे माजरत जो रोटी को थोड़ी देर थी गई। हाँ पक्की गाल है। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, इधर तो आओ, इधर तो आओ, इधर नहीं आना है। अस्सलाम वालेकुम, इधर इधर आ जाओ। है मैं कौन, मैं कौन? हाँ मामा। हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसने तो जी मेरा निकनेम बता दिया आप सबको है। मुझे असल में जी यहाँ गांव वाले सारे जो है ना गुलशन के नाम से जानते हैं। हाँ जी। तो इसने उसको भी आगे बढ़ा दिया। भतीजा है जी मेरा। मेहमानों क्या तुम्हें पता है? हाँ सब पता है, सब पता है। वो देखो बकरी कितना सियानी है, उसको पता है कि बच्चे जो है ना चीज लेके आएंगे तो मैं इनसे लेके खाऊंगी। हाँ चिंती है। वो देखो ओ चाती खड़ी। चलो जी मेहमानों के लिए बन रहा है खाना माशाल्लाह से। बेगम साहब जल्दी जल्दी बना लो क्योंकि फिर जो है ना मैं इसलिए लकड़ियों पर बना रही हूँ खाना, ताकि टेस्टी भी बने और अच्छा भी बने, जल्दी जल्दी बन जाए। हाँ जी। भाभी भी कह रही हैं कि जब तक हम यहाँ पर थे तो लकड़ियों पे जो है ना जो सालन बनता था उसका जायका और टेस्ट ही अलग होता था। हाँ जी। अभी भी कहती हैं कि कराची में हम इस माहौल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमारी वीडियोस देखते हैं वहाँ पर तो ये इस मतलब कि फिर ये सोचती होंगी कि इधर जो है ना हम भी ऐसे ही बना के खाते थे। ये नहीं भाभी फिर जाकर ना मिस करती है कि मैं आज यहाँ बैठी हुई थी, आज मैं वहाँ बैठी हुई थी, आज मैं वहाँ बैठी हुई थी। जल्दी बना लो। हाँ हाँ मिनट कर रही हूँ, मैं मिनट कर रही हूँ क्योंकि शाम में फिर जाना भी है ना। हाँ खाना दे दिया मेहमानों को, सबको खाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अक्सा इधर आओ, इधर आओ बेटा। अक्सा के लिए जी आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है। सबसे पहले तो सलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी हमें ज़्यादा परेशानी है क्योंकि इसका जो है ना आँखों में पता नहीं क्या थोड़ी, अभी तो ठीक है ना, इसकी आँखें तो ठीक हैं। ओ बच गया। हाँ बस। चलो अल्लाह का शुक्र है। इधर देखो अभी इसकी आँखें अभी तो ठीक है। हाँ सही होगी, मैंने सुबह से 3-4 दफा दवाई डाल चुकी हूँ। बस अभी चश्मा जो है ना इधर रखो, ठीक है। असल में जी ये कल सोई है और सुबह जैसे उठी है ना इसकी दोनों आँखें काफ़ी ज़्यादा लाल थी और आँखों के ये नीचे जो पपोटे होते हैं ना ये वाले ये सूजे हुए थे। लेकिन दवाई वगैरह जो है ना लेके भी आया हूँ और इसको पहले जो घर में थी वो दी है, तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर लग रही है। वरना मुझे इसकी ज़्यादा परेशानी थी। उसकी वजह ये थी कि इसका जी वीज़ा आया हुआ है कुछ नहीं। और इधर गाँव के बच्चों में ना ये आँखों लाल होने वाला जो सिलसिला है ना ये चल रहा है। ये चल रहा बहुत ज्यादा। चलो जाओ। तो इसकी मुझे परेशानी थी कि कभी ऐसा ना हो कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाएं क्योंकि ये होता है वायरस। और कराची में भी एक दफ़ा तुम्हें पता है कि हुआ था, आंखों की बीमारी आई थी। यहाँ पर गांव में भी कुछ बच्चों को मैंने देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको हुआ है। लेकिन अभी जो है ना हमने उसी वक्त कंट्रोल कर लिए। अपनी भी केयर करो, हमारी भी, सबकी। सबकी दवाइयाँ सबको डालो। हाँ ऐसे ही हाँ जी भले। हाँ जी। बाकी जो बच्चे घर पे हैं तो उनकी तो टेंशन नहीं है, जो इसने साथ जाना है ना हमारे। हाँ बिल्कुल। चले जी अभी बेगम साहबा जल्दी जल्दी भाग इसलिए रही हैं कि क्योंकि अभी जो है ना हम लोगों को जाना है जी शादी में। मेहमानों को खाना दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है।
तो आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। बाकी ये जो जुल्म का पहाड़ टूटा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जरूर बताएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।